FM सुने बच्चा बूढ़ जवान जानकी FM सुने बच्चा बूढ़ जवान जानकी FM सुने बच्चा बूढ़ जवान। मिथिलांचलक गर्व जानकी FM 106 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार, जानकी एफएम 106 मेगाहर्ट्ज जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। छेरादन से सुनल जाऊ समाचार। एखनु का मुख्य समाचार। गैस के सहज आपूर्ति के मांग करे जनकपुरवासी सब उतरल सड़क पर। संयुक्त विद्यार्थी संघर्ष समिति आज जिला प्रशासन कार्यालय में ज्ञापन पत्र बुझौलक। राष्ट्रीय परिचय पत्र संबंधी एक दिने गोष्ठी आज जनकपुर में सम्पन्न। जनकपुर में नून के अभाव उपभोक्ता सब चिंतित। पटना जिला अदालत नेपाली माओवादी नेता विरुद्धक मुद्दा कलक खारिज। कुवैत में एसीसी अंडर 19 महिला मैनशिप में नेपाल की विजयी शुरुआत। गैस के सहज आपूर्ति के मांग करे जनकपुरक सर्वसाधारण आई सड़क पर उतरल आइछ। लंबा समय से गैसक अभाव भेलाक कारणे कठिनाई के सामना करैत आबि रहल जनकपुरक सर्वसाधारण गैस के सहज आपूर्ति के मांग करे सड़क पर आयल आइछ। एहि क्रम में जनकपुरक मुजेलिया में सर्वसाधारण सब गैस आपूर्ति के मांग करैत मुख्य सड़क पर धरना देलक आइछ। मुजेलिया पुलिस चौकी के आगा जनकपुर मेहननगर सड़क खंड पर देल गेल धरना के कारण यातायातक आवत जावत पूर्णपण ठप्प भेल आइछ। ओ सब जनकपुर आबय वाला गैसक ट्रक सब पहिने अपना सबके वितरण कर के मांग कर रहा है। तहिना मुजेलिया पुलिस चौकी के आगा सहयोग के संख्या में खाली सिलेंडर लक स्थानीय वासी सब गैस के लिए लाइन में ठाड़ भेल है। एम्हर विद्यापति चौक पर सेहो सर्वसाधारण सब गैस के सहज आपूर्ति के मांग करे सड़क पर प्रदर्शन कयलक है। विद्यापति चौक आ कैंपस चौक के बीच में खाली सिलेंडर लक प्रदर्शन करैत ओ सब सड़क जाम सेहो कयने छल। गैस के सहज आपूर्ति के मांग करैत स्थानीय वासी सब सरकार विरोध में नाराबाजी सेहो कयने छल। विगत किछु दिन से गैस के अभाव भेला से सर्वसाधारण समस्या भोगय पर बाध्य भेल है। मुदा एहि समस्या के समाधान करबा लेल सरकारक तरफ से एखन धरि कोनो प्रकारक सकारात्मक प्रयास नहि भ रहल सर्वसाधारण सब आरोप लगौने अछि। संयुक्त विद्यार्थी संघर्ष समिति जनकपुर विभिन्न मांग रखत आज जिला प्रशासन कार्यालय में धनुषा में ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। पेट्रोलियम पदार्थक मूल्य वृद्धि के फिरता लेबा के मांग कर जनकपुर बंद क्रम में विद्यार्थियों पर मारपीट के निहार पुलिस पर कार्रवाई करय के मांग सहित संघर्ष समिति जिला प्रशासन कार्यालय में ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। बंद क्रम में जनकपुरक पेठिया बाजार में आंदोलनरत विद्यार्थियों पर मारपीट के निहार दोषियों पर कार्रवाई, लोड शेडिंग के अंत, पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल्य वृद्धि फिरता, विद्यार्थी के सहूलियत दर में पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध कराबा सहित के मांग ज्ञापन पत्र में उल्लेख कयल गेल अछि। संघर्ष समिति द्वारा कयल गेल मांग पूरा नहि भेला पर ज्ञापन पत्र में आंदोलन करय के चेतावनी देल गेल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय रतहट सदरमुकाम गौर में खाना बनावे वाला गैस डिपो सब में अनुगमन कयलक अछि। सदरमुकाम गौरक बासिंदा सब गैस नुका के कालोबाजारी कर रहल उपराग व्यक्त कयला बाद जिला प्रशासन कार्यालय गौरक सहायक प्रमुख जिला अधिकारी गजेंद्र ठाकुर के नेतृत्व में गैस डिपो सब में अनुगमन कयल गेल अछि। सहायक प्रमुख जिला अधिकारी ठाकुर गैस में बेसी मूल्य लेबय वाला सबक विषय में अनुसंधान भ रहल बतौने छलथि। एहि बीच चंदीगाहपुर में रहल जिला भू संरक्षण कार्यालय से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धरि जाय वाला निर्माणाधीन अवस्था में रहल सड़क बनाबा के काज गुणस्तरहीन भेल स्थानीय वासी सब आरोप लगौलक बाद काज रुकल अछि। रतहटक प्रमुख जिला अधिकारी हरिराज पंत ओहि सड़क के निरीक्षण क के संबंधित ठेकेदार के स्टेटमेंट के अनुसार के काज करय निर्देशन देने छलथि। सूचना तथा संचार मंत्री जयप्रकाश गुप्ता राज्य पुनर्संरचना आयोग पेश करने प्रतिवेदन अपना के मान्य नहीं हाथ बतौना अछि। सर्लाही के सदरमुकाम मलंगवा में आई मध्यामांचल मीडिया सम्मेलन के उद्घाटन करते मंत्री गुप्ता बहुमत व अल्पमत कोनो नाम में अला बादो दुनू प्रतिवेदन मधेशक मुद्दा संबोधन नहीं कहने टिप्पणी कयलनि। तहिना कार्यक्रम में नेपाल पत्रकार महासंघक केंद्रीय अध्यक्ष शिव गाउँले संचार स्वतंत्रता में अंकुश लगावे वाला कोनो किसिमक कदम अपना के मान्य नहीं हाथ बतबैत महासंघ डट का विरोध करत बतौने छलथि। तहिना प्रेस काउंसिल नेपालक अध्यक्ष नारायण
प्रसाद शर्मा पत्रकारिता के नेपाल गरीबी उन्मुख तर्फ केन्द्रित कर पड़क में जोड़ देने सहित प्रेस काउंसिलक सदस्य चन्द्रकिशोर झा के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति अध्यक्ष गोविन्द आचार्य लगायत विभिन्न राजनीतिक दलक नेता सब मंतव्य रखने सहित मध्याञ्चल क्षेत्र में पड़वाला विभिन्न जिला के संचारकर्मी प्रतिनिधि सबक सहभागिता रहल सम्मेलन संचार क्षेत्रक समस्या समाधान संबंधी सर्लाही घोषणा पत्र जारी करके पत्रकार महासंघ सर्लाही शाखा के अध्यक्ष रोशन न्यौपा ने जानकारी दिलायन। सूचना तथा संचार विभाग प्रेस काउंसिल नेपाल न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति नेपाल पत्रकार महासंघ संयुक्त आयोजना में भेल मध्याञ्चल मीडिया सम्मेलन आइए साँझ सम्पन्न हैत। एकीकृत नेकपा माओवादी शीर्ष नेता सबक अनुपस्थिति भेला बाद संवैधानिक समिति बैशाख औपचारिकता में मात्रै सीमित भेलाई छ। आई भोर समिति कार्यालय सिंहदरबार में बैशल समिति बैशाख में माओवादी शीर्ष नेता सब अध्यक्ष प्रचण्ड माओवादी उपाध्यक्ष सेवरल प्रधानमंत्री डाक्टर बाबूराम भट्टराई सहित नेता सब उपस्थित नहीं भेलाक बाद बैशाख औपचारिकता में मात्र सीमित भेल कांग्रेस संसदीय दलक नेता रामचंद्र पौडेल जानकारी दिलाइ छ। आजुक बैशाख में आत्मनिर्णय के अधिकार वा बहुलवाद विषय में सामान्य परामर्श भेल नेता पौडेल जानकारी बैशाख में सहभागी माओवादी वैध पक्षक नेता सबके उप समिति में सहमति भेल विषय में पुनः परामर्श करबा के अड़ान रखने छल। संविधान सभा के म्याद 4 बेर घुसकाउल गेल बादो काल्हि दोसर बेर संविधान निर्माण कार्यतालिका संशोधित भेला बाद पहिल बेर बैशल समिति को बैशाख औपचारिकता में मात्र सीमित भेलाई छ। संवैधानिक समिति के दोसर बैशाख परसो रवि दिन बैठक जनाउल गेलाई छ। बसक ठक्कर से सशस्त्र प्रहरी के डीएसपी प्रशांत गौतम के बीतल रात मृत्यु भेलाई छ। 31 प 8346 नंबर के मोटरसाइकिल पर सवार काठमांडू के मूलपानी थाई घर देल डीएसपी गौतम के जोपाती के दक्षिण गेट पर 2 ख 1885 नंबर के बस में बीतल रात 9:30 बजे ठक्कर लगला से उनका घटनास्थल पर मृत्यु भेल पुलिस जनौलकाई छ। ठक्कर देवे वाला बस आ चालक विनोद आचार्य के पुलिस अपन नियंत्रण में रखने आई छ। भक्तपुरा कोकर्ण स्थित गुहेश्वरी गण में कार्यरत गौतम एखन नुवाकोट कटनी तालीम केंद्र में तालीमरत छलैथ। गौतम के पार्थिव शरीर के आइए पशुपति आर्यघाट में अंत्येष्टि कयल गेलाई छ। एहि बीच बस चालक के कार्रवाई के मांग करत स्थानीय वासी आंदोलित भेलाई छ। वो सब एखन सड़क पर प्रदर्शन कर रहलाई छ। एहि बीच ओकलढुंगा में आई भोर भेल बस दुर्घटना में 2 गोटे के घटनास्थल पर मृत्यु भेलाई छ। बाराती लक हरपुर जा रहल अन्ना 2 ख 5408 नंबर के बस ओकलढुंगा के टेक्सोल 2 भंडारे कहे वाला ठाम में सड़क पर से करीब 60 मीटर नीचा खसला से बसक चालक प्रेम बहादुर आलिम मगर आ सह चालक मकर मगर के घटनास्थल पर मृत्यु भेल पुलिस जनौलकाई छ। गाड़ी में चालक आ सह चालक मात्र सवार रहल बताओल गेलाई छ। गैस के अभाव भ रहल अवस्था में जनकपुरक बाजार में विगत किछु दिन से नून के सेहो अभाव देखल जा रहल अछि। बाजार में उपभोक्ता सबके सहज रूप से नून उपलब्ध होबा के स्थान पर उचित मूल्य से अधिक में नून भेट रहल छैक। किराना दुकानक संचालक सब बाजार में नून नहीं रहल कहत करीब दोबर मूल्य में नून उपलब्ध करा रहल उपभोक्ता सब बतौलक अछि। 15 रुपया में भेटा वाला नून के एकटा पैकेट एखन आबि क 20 से 25 रुपया में भेट रहल उपभोक्ता सबके कहब छैन। मुदा साल ट्रेडिंग जनकपुरक प्रमुख जगदीश नारायण चौधरी एक पैकेट नून के खुदरा मूल्य 15 रुपया रहल जानकारी दिलायन। 15 रुपियाँमा उनीहरूले दिनुपर्ने मैले डिलरलाई 675 मा दिने हो, तिनलाई टुल जुन्जाएर 15 रुपियाँमा दिने भनेर मैले भनिसकेको छु। त्यसपछि यदि कसैले एक बोरा दिन खोजेको भए 700 रुपियाँमा दिनुस् ताकि जनताले 15 रुपियाँमा पाउन् भन्ने हिसाबले मैले भनेको हो। अनि तिनीसँग प्रत्येक व्यक्तिसँग नाम लिएर 700 रुपियाँमा लिएर अनि दस्तखत समेत गराएर स्टेटमेन्ट समेत मलाई दिइरहेछन्। भनेपछि अब कहाँ गएर त्यो चाहिँ त्यो 22 रुपियाँमा 125 रुपियाँमा बिक्री भइरहेछ, त्यो त मेरो कुरो भयो। एमहर साल ट्रेडिंग कर्पोरेशन अपना सबलंग पर्याप्त नून रहल आ डिपो सबके मांग अनुसार नून के सहज आपूर्ति करा रहल जनौलकाई छ। साल ट्रेडिंग जनकपुरक प्रमुख चौधरी डाइरेक्ट डिलरहरूले चाहिँ कम मात्रामा उठाउँछन्। उता गिरगंजबाट आएपछि मैले बाँड दिने हो। त्यो बाँड्दाखेरि करिब 10-12 डिलरलाई दिनुपर्ने र अधिकांश के हुन्छ भने गाडीवालाहरूले के सोच्छन् भने गोडाउनमा एक ठाउँमा राख्ने चिज चाहिँ 10-12 ठाउँमा दिँदाखेरि हामीलाई परेशानी हुन्छ, हामी चाहँदैनौँ भन्ने पनि कहिले कहिले गर्छन्। त्यसले चाहिँ अब हामीले
ठकाएर खुलाएर तिनीहरूलाई गराउँछौँ। त्यही हिसाबले मैले बाँडिरहेको छु। जनकपुरक बजार में 8,000 बोरा एक महीना धरि तक के लिए पर्याप्त रहल जानकारी दैत पुष महीना में 10,300 बोरा नून जनकपुर में आपूर्ति कयल गेल चौधरी बतौलनि अछि। ऐसे पहिने भारत से पैकिंग भ क आबि रहल नूनक आपूर्ति बंद भेला सँ सेहो मांग अनुसार के आपूर्ति नहीं भ रहल चौधरी के कहब छलनि। नून के पैकिंग एखन नेपाल में करऽ पड़ि रहल मुदा लोड शेडिंग के कारण ई काज सेहो प्रभावित भेल, जाहि कारण से ई समस्या और एक आधा महीना धरि रह सकैया चौधरी बतौने छलथि। सरकार लाइव रहल राष्ट्रीय परिचय पत्र संबंधी एक दिन गोष्ठी जनकपुर में आज सम्पन्न भेल अछि। नेपाल सरकार आर्थिक वर्ष 2066-67 के वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आ बजट वक्तव्य में संपूर्ण नेपाली नागरिक के फोटो सहित के राष्ट्रीय परिचय पत्र उपलब्ध कराबा के घोषणा केने छल। सरकार कहि रहल फोटो सहित के राष्ट्रीय परिचय पत्र के निवेदन निर्वाचन वृद्धा भत्ता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता के रूप में बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड के रूप में प्रयोग कयल जा सकैत अछि। राष्ट्रीय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्र द्वारा आज एक गोष्ठी में परिचय पत्रक उपयोगिता के विषय में जानकारी देल गेल छल। कार्यक्रम में केन्द्र कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्र दाहाल एहि कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय परिचय पत्र से संबंधित विषय वस्तु के विषय में जानकारी देते नेपाल सरकार 4 वर्ष भीतर संपूर्ण नेपाली नागरिक के राष्ट्रीय परिचय पत्र उपलब्ध कराकर नीति लेने दाहाल बतौने छलथि। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के उप सचिव प्रहलाद पोखरेल, राष्ट्रीय अनुसंधान विभागक सह अनुसंधान निर्देशक गणेश प्रसाद अधिकारी सहित व्यक्ति सब परिचय पत्रक उपभोक्ता के विषय में बतौने छलथि। कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलक प्रतिनिधि, नागरिक समाजक प्रतिनिधि सब पैघ संख्या में सहभागी छलनि। माओवादी एमाले सेहो सरकारक नेतृत्व क चुकल अछि आ कांग्रेस अग्रसर भेल तऽ कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार सहमति के बनि सकैत अछि, प्रचंड बतौने अछि। पार्टी के एकटा कार्यक्रम में सहभागी होबऽ उपाध्यक्ष मोहन वैद आ प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराय संग विराटनगर पहुंचल प्रचंड ई बात बतौने छलथि। सहमति के राष्ट्रीय सरकार नहीं बनल धरि शांति आ संविधान निर्माणक काज पूरा नहीं भ सकत हुनक कहब छलनि। कार्यक्रम के संबोधित करैत प्रधानमंत्री भट्टराय राष्ट्रीय सहमति के लेल कोनो प्रकारक भूमिका निर्वाह करबा लेल तैयार रहल बतौने छलथि। शांति प्रक्रिया के बहुत काज आगू बढ़ चुकला कारणे समय पर शांति आ संविधान लेखन के काज पूरा हेतै भट्टराय के दावा छलनि। उपाध्यक्ष वैद कहलनि जे पार्टी भीतर देखल गेल एखनुका विवाद अंत भेलाक बादो नया विषय आबि सकैत अछि। जीवित पार्टी में एहि प्रकारक विवाद अबैत रहैत अछि। उल्लेख करैत पार्टी के नव तरीका से आगू बढ़बाक आवश्यकता छै वैद बतौने छलथि। नेकपा एमाले के केन्द्रीय उपाध्यक्ष वामदेव गौतम देश के संरक्षण कर एमाले मात्रै सकत दावी केने अछि। बर्दिया क्षेत्र नंबर 1 स्तरीय सभा के आय बांसगाड़ी में संबोधन करते नेता गौतम कांग्रेस परिवर्तन नहीं चाहने आ माओवादी के विश्वास नहीं रहल गंभीर अवस्था में पहुंचल देश के संरक्षण कर एमाले मात्र सकत दावी केने अछि। नेपाल में शुरू भेल शांतिपूर्ण जनक्रांति एमाले मात्रै अगाडि बढ़ावा सकत बतबैत ओ माउत्सुंग लिलिन एंग्लेस की कहने छल ओहि सँ पहिने एखन के परिस्थिति की अछि जे विचार क के आगा बढ़ बतौने छल। माओवादी के जोर जबरदस्ती कर के बानी नहीं छूटल एमाले आ कांग्रेस शांति प्रक्रिया के निष्कर्ष में पहुंचाव प्राथमिकता देने बतौने छलथि। भारतक बिहार राज्य स्थित पटना जिला अदालत नेपाली माओवादी नेता विरुद्धक मुद्दा खारिज केलक अछि। 11 माओवादी नेता विरुद्ध विगत 8 वर्ष पटना जिला अदालत में मुद्दा चलि रहल छल। भारतीय संचार माध्यम सबक अनुसार एहि में माओवादी नेता सबक मुद्दा फिरता लेबऽ लेल राज्य सरकार द्वारा देल गेल निवेदन पर सुनवाई करैत एडिशनल जिला न्यायाधीश वरिष्ठ नारायण सिंह के इजलास अभियोग खारिज केलक अछि। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुरोध पर बिहार सरकार एहि नेपाली माओवादी नेता विरुद्धक मुद्दा फिरता लेबऽ के प्रक्रिया बुध दिन शुरू केने छल। बिहार स्थित पटना जिला अदालत में नेपाली माओवादी नेता चित्र बहादुर श्रेष्ठ, कुल बहादुर केसी, कुमार दाहाल सहित नेता सबक विरुद्ध भारत विरुद्ध गतिविधि कर के अभियोग लगाओल गेल छल। भारत ऑस्ट्रेलिया बीच जारी क्रिकेट श्रृंखला में भारत आई पहिल जीत दर्ज केलक अछि। आई खेलल गेल 2020 मैच में ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेट से पराजित करैत एहि श्रृंखला में भारत पहिल जीत दर्ज केने अछि। गौतम गंभीरक अर्धशतकीय इनिंग के मदद से भारत ऑस्ट्रेलिया के दोसर 2020 मैच में पराजित केलक अछि। पहिल बैटिंग करैत ऑस्ट्रेलिया द्वारा देल गेल 131 रनक लक्ष्य भारत 2 विकेट के क्षति पर 19.4 ओवर में पूरा केने छल। भारत के तरफ से बैटिंग करैत अभिजीत 56 रनक योगदान देने अछि तऽ तहिना वीरेंद्र
सहभाग 23 विराट कोहली 31 महेन्द्र सिंह धोनी अभिजित 4 रनक योगदान दिलन आइछ। ऐसे पहिने खेलल गेल 4 टेस्ट मैच आ 1 2020 मैच में भारत ऑस्ट्रेलिया से पराजित भेल छल। एहि बीच भारत ऑस्ट्रेलिया आ श्रीलंका बीच परसू से त्रिकोणीय श्रृंखला शुरू भ रहल अछि। कुवैत में शुक्र दिन से शुरू भेल एसीसी अंडर 19 महिला मैनशिप क्रिकेट में नेपाल विजयी शुरुआत केने आइछ। उपाधि रक्षा करे के लक्ष्य सहित मैदान में उतरल 2 बेरक विजेता नेपाल के चीन के 7 विकेट से पराजित केने आइछ। चीन प्रस्तुत केने 62 रनक लक्ष्य के पाछा करत नेपाल 15.2 ओवर में 3 विकेट के क्षति पर अपना कब्जा में केने छल। नेपालक जीत में कविता गौतम 25 आ इंदु चौधरी 16 रनक योगदान देने छल। ऐसे पहले यूनिटी मैदान में भेल खेल में टॉस हार कर बैटिंग करे चीन 23.1 ओवर में ऑल आउट होइत 61 रन बनौने छल। तापक्रम एखन जनकपुरक तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस रहल अछि। प्रमुख समाचार अंत में एक बेर फेर सा। गैस के सहज आपूर्ति के मांग कर जनकपुरवासी सब उतरल सड़क पर। संयुक्त विद्यार्थी संघर्ष समिति आज जिला प्रशासन कार्यालय में ज्ञापन पत्र बुझौलक। राष्ट्रीय परिचय पत्र संबंधी एक दिने गोष्ठी आज जनकपुर में संपन्न। जनकपुर में नून के अभाव उपभोक्ता सब चिंतित। पटना जिला अदालत नेपाली माओवादी नेता विरुद्धक मुद्दा केलक खारिज। कुवैत में एसीसी अंडर 19 महिला मैनशिप में नेपालक विजयी शुरुआत। एक संग एखनुका जानकी समाचार एतै सम्पन्न होइत अछि। पुनः जानकी समाचारक संग उपस्थित रहबेटा करब ताधरि सुनते जानकी एफएम 106 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार। अरे भाई की सुनो पल के खबर घर बैसल जानकी सबके मन माटी कपल बात ऐसा सुनो जानकी सबके मन माटी कपल बात ऐसा सुनो सुनो सुनो। विकलांग गर्व जानकी 106 मेगा।